हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले 2 हफ्तों की रीडिंग, दैट इज़ द लास्ट 2 वीक्स ऑफ मार्च। ओके, सो देखते हैं इमेजिनेटिव कैंसर के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग, and we want only love, light and protection around this reading for Cancer. Third week, the Hermit, Virgo energy, and fourth week, the Emperor, Aries energy. मुझे ऐसा लग रहा है grandfather, father. Okay, let's see. Clarifiers लेते हैं. We have Epiphany, so Hermit पे Hermit. Yes, so ये Virgo energy तो confirm हो गई. This is someone in your life. Hanged Man, Pisces energy. 10 of Ariel, okay. यहाँ पर we have the Moon. We have 2 of Ariel. So Cancer energy, and we have Gemini energy. राइट, सो कैंसेरियंस, यहाँ पर हर्मिट पे हर्मिट स्पेशली मुझे लग रहा है कोई वर्गो है जो आपके बारे में सोच रहा है, एंड दिस इज़ लाइक आई सेड ग्रैंडफादर फादर फिगर, ऐसा ये एनर्जी कैच हुई थी इन कार्ड से। ओके, सो यस, ये कोई घर के बड़े हो सकते हैं, स्पेशली मैस्कुलिन फिगर, सो इसीलिए मैंने ग्रैंडफादर फादर कहा। सो ये जो है, आई फील दिस पर्सन हैज़ यू इन हिज माइंड। ये आपके बारे में सोच रहे हैं। मे बी कोई घर का बड़ा जो है वो अपनी विल लिख रहा है, वो अपने इनहेरिटेंस किसको देना है, प्रॉपर्टी, मनी, बैंक बैलेंस, एसेट्स, उनकी बिलोंगिंग्स, पोजेशंस कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, किसको क्या देना है। दिस पर्सन हैज़ यू ऑन हिज माइंड। ओके, सो यस, यहाँ पर इनहेरिटेंस आती दिख रही है। ये पर्सन आई फील विद द हैंग्ड मैन, ये पर्सन सोच रहा है कि ओके, आई एम नाउ प्रिटी ओल्ड एंड दिस इज़ द टाइम जब मुझे ये सब प्लान कर लेना चाहिए। ओके, सो विद द हैंग्ड मैन एनर्जी आई फील ये पर्सन टाइम आउट ले रहा है कॉन्शियसली, ये डिसाइड करने के लिए कि हाँ, ये टाइम सही है, मुझे अपनी विल या ये इनहेरिटेंस के पेपर्स तैयार कर लेने चाहिए, बिकॉज लाइफ इज़ शॉर्ट एंड यू नेवर नो। सो ये पर्सन डेफिनेटली बहुत फोरसाइट रख रहा है एंड प्रैक्टिकल एक्ट कर रहा है। ओके, कि जो करना है वो करना है। दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ अ ड्यूटी, हमारे कर्म, हमारे धर्म का ये पार्ट है। ओके, ये करना है ये। तो यस, ये पर्सन इस बारे में सोच रहा है एंड डेफिनेटली आपके बारे में सोच रहा है। आई डोंट सी कि ये आपकी एनर्जी है, दिस इज समबडी एल्सेस एनर्जी। ओके, कोई जो खुद को सोच रहा है कि ओके, नाउ आई एम ओल्ड इनफ एंड अब मुझे ये चीज़ कर लेनी चाहिए। ओके, ऑन पेपर्स ये फाइनलाइज कर लेना चाहिए। सो यस, डेफिनेटली अ वर्गो, कोई वाइज, कोई एल्डरली सोल। ओके, कोई बहुत मेच्योर, कोई बहुत ओल्ड पर्सन इन द फैमिली इज़ थिंकिंग ऑफ यू, एंड यहाँ प्रॉपर्टी एंड मनी की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में ये पर्सन सोच रहा है। देन वी हैव द एम्परर, अगेन रूलर, बॉस एनर्जी, हेड ऑफ द फैमिली। ओके, सो ये अगेन मुझे लग रहा है ये 2 लोगों से आप डील कर रहे हैं, ये आपकी एनर्जी नहीं है। कैंसेरियंस, किसी के दिमाग पे आप हैं, आपके बारे में सोचा जा रहा है। एंड द लास्ट वीक वी हैव द मून, कैंसर एनर्जी, वी हैव 2 ऑफ एरियल एंड वी हैव द लवर्स। इस पर्सन को लेके अगेन आप कुछ डिलेमा में हैं, यू आर स्ट्रगलिंग विद एन एरीज। आई फील कोई एरीज आपको थोड़ा टफ टाइम दे सकता है। ओके, आपका इमोशनली, मेंटली आपको थोड़ा ट्रबल टाइम दे सकता है।
बिकॉज एरीज एनर्जी इज़ वेरी स्टबर्न एनर्जी. ओके, सो ये पर्सन बहुत ज़िद्दी एक्ट कर सकता है जिसकी वजह से आप ट्रबल्ड हो रहे हैं एंड यू डोंट नो व्हाट टू डू, हाउ टू हैंडल. आप स्ट्रगल कर रहे हैं इस पर्सन के साथ. ओके, सो आप देख रहे हैं कि मतलब विद द लवर्स कार्ड कि क्या सही डिसीजन लिया जाए, कैसे हैंडल किया जाए, इस पर्सन को कैसे समझाया जाए या इस पर्सन को कैसे समझा जाए. ओके, बोथ वेज. सो येस, देयर इज़ सम रेजिस्टेंस या टग ऑफ वॉर कि समझना मुश्किल हो रहा है. ये पर्सन कुछ अपनी ज़िद में है एंड डेफिनेटली गिविंग यू अ टफ टाइम. सो ये पर्सन को ग्रज है, आप नहीं समझ रहे हैं, और शायद आपको ग्रज है, ये नहीं समझ रहा आपको. ओके, सो ये बोथ वेज हो सकता है. यू आर हैविंग ट्रबल विद वन पर्सन एंड लेट्स सी शिव जी क्या कह रहे हैं. शिव जी से गाइडेंस लेते हैं. ओके, सो यस, आई फील दूसरा क्या कर रहा है ये आपके कंट्रोल में नहीं है, बट आपके कंट्रोल में है कि आप जो भी करें वो वेल थॉट आउट हो एंड इट शुड बी ऑनरेबल, इट शुड बी रिस्पेक्टफुल. खुद को लेके भी एंड दूसरे पर्सन को भी लेके रिस्पेक्टफुल होना चाहिए जो भी आप करें या कहें. ओके, नो मैटर वो पर्सन कैसे एक्ट कर रहा है, बड़ा है, छोटा है, ज़िद्दी है, जैसे भी है, बट रिस्पेक्टफुली डील करें. दैट इज़ व्हाट आई फील. One card for Cancer. We have Adi Yogi. Okay. Embarking on the path of yoga. Okay. So यहाँ पर basically journey into the practice of yoga which holds the potential to enhance your physical, mental and spiritual well-being. Oh my God. मैंने यहाँ आपको शायद कहा था आपके मेंटल एंड इमोशनल पीस डिस्टर्ब कर रहा है. ये वर्ड्स मैंने यूज़ किए थे एंड यहाँ पर है कि अगर आप योगा कर सकते हैं या मेडिटेशन कर सकते हैं तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल, बिकॉज ये चीज़ आपको थोड़ा टफन करेगी, ज़्यादा एम्पैथेटिक बनाएगी, कंपैशनेट बनाएगी, अंडरस्टैंडिंग बनाएगी. देयर वॉज द अलार्म. यस, सो ये अलार्म कह रहा है कि यस दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. ओके, अंडरस्टैंडिंग दिखाना बहुत ज़रूरी है. ओके, थोड़ा सा एडजस्ट करना, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना, थोड़ा सा इस पर्सन को समझना अपनी तरफ से, ताकि ये पर्सन भी देखे कि यस आप भी थोड़े मेल्ट डाउन कर रहे हैं, हम्बल एक्ट कर रहे हैं, ग्राउंडेड एक्ट कर रहे हैं, ईजी हो रहे हैं इस पर्सन पे. तो ये पर्सन भी अपने गार्ड्स डाउन करेगा एंड दिस पर्सन विल मीट यू हाफ वे. ओके, बट आप भी अपने स्टबर्न एनर्जी में रहेंगे या गुस्सा या बॉसीनेस दिखाएंगे, अपना कार्डिनल साइन का पावर दिखाएंगे, तो ये भी कार्डिनल साइन है एरीज. ओके, सो ये टक्कर का है कैंसेरियंस, सो फिर टक्कर ही होगी. ओके, टक्कर को सुलझाना है एंड यहाँ पर शिव जी की तरफ से क्लियर मैसेज है. ओ माय गॉड, स्ट्रॉन्ग सायरन. शिव जी की तरफ से स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि खुद को इमोशनली मेंटली बैलेंस में रखना है. सो इसके लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, गर्म नहीं होना है. ओके, सो उसके लिए इफ़ यू कैन डू योगा या मेडिटेशन. ओके, अपने नर्व्स को थोड़ा काम रखिए, बिकॉज अगर आप टेम्पर लूज़ करेंगे तो ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल भी जा सकती है. लवर्स कार्ड कह रहा है कि कुछ डिसीजंस या एक्शंस इतने गलत हो सकते हैं कि फिर वो सीन आउट ऑफ कंट्रोल जा सकता है. ओके, सो ये चीज़ अवॉइड करनी है, खुद को काम रखना है, शांत रखना है. सो यस, भोलेनाथ की तरह यहाँ देखिए कितना पीसफुली मेडिटेटिव स्टेट में है. नो मैटर व्हाट हैपन्स, प्यार से एक लविंग स्पेस से ही ऑपरेट करना है. ओके, चाहे जो भी ट्रिगर हो, आपकी तरफ से कुछ गलत नहीं होना चाहिए. लाइक आई सेड, फुल रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, अकोमोडेटिंग होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग स्पेस से होना चाहिए. ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू कैंसेरियंस. आई होप इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिली है. इफ़ येस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कॉमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन. सो आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरिओम. दैट्स इट.